अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, मैं खंसा लाई है समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, 2 तरह के अलग अलग तरीक़ों से, एक दूध वाला एक दूध के बग़ैर। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्ट्रॉबेरी है, सीजनल स्ट्रॉबेरी है, समर में ये बहुत ईज़िली मिल जाती है। आपने सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को वॉश कर लेना है और नीचे टोकरी के नीचे आपने प्लेट रख देनी है ताकि इसका पानी नीचे ना गिरे, क्योंकि मीठा हो जाए और बहुत जल्दी कीड़ियाँ और मक्खियाँ आ जाती हैं। तो जी जनाब, सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और साथ-साथ मैं इसको आपको इनके जो इसके बेनिफिट्स हैं स्ट्रॉबेरी के, वो भी बताती चलती हूँ। ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। हाइपर पिगमेंटेशन को ये कम करती है। सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है इसमें, अल्फ़ा और एल्जिक एसिड भी पाया जाता है और सबसे बड़ी बात है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को रिफ़्रेश करता है, स्किन के मुर्दा सेल्स को ख़त्म करता है और बुढ़ापे के असरात को कम करती है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ जनाब, ये एंटी एजिंग भी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैलोरीज इसमें बहुत कम होती हैं और फाइबर ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि आप मीठा होने के बावजूद ये फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं और आप मोटी या हेल्दी नहीं होंगी। दिल की बीमारियों में बहुत ज़्यादा बेहतरी पाई जाती है। इसकी वजह से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि दिल को फंक्शन करने में मदद करते हैं। ये आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचाती है। समर है, धूप है, गर्मी है, ये खून के ज़र्रात में जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जो शामिल हो जाते हैं, ये उन असरात को कम करती है और सबसे बड़ी बात, ये आपको कैंसर से बचाती है, आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा लेडीज़ थोड़ा थका महसूस करती हैं गर्मी की वजह से, तो अगर आप इसका जो रिफ़्रेश ड्रिंक है कोई भी आप बना के पी लेती हैं या स्ट्रॉबेरी ऐसे एज इट इज़ यूज़ करती हैं, खा लेती हैं, तो ये आपको आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है, आपके खून में पोटेशियम को बेहतर बनाती है। स्ट्रॉबेरी हमारी साफ़ हो गई है, आप इसे अच्छी तरह वॉश करके इस तरह फ्रीज़ कर सकती हैं चाहे। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिया है एक जग और उसमें मैंने जो है स्ट्रॉबेरी है वो ऐड कर दी है। इसके साथ मैं इसमें 2 कप जो है इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करने के साथ साथ आप चाहें तो इसमें जो है आइस क्यूब्स ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दूध ऑलरेडी ठंडा था और मेरी स्ट्रॉबेरी भी फ्रीज़ हुई थी, तो मुझे आइस क्यूब्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है। मज़े का तो लगता है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा नुकसानदा है। दूध और स्ट्रॉबेरी ऐड करने के बाद स्ट्रॉबेरी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ी डाइट पे हैं तो चीनी को स्किप कर दें और थोड़ा सा पिंच ऑफ साल्ट इसमें जो है साल्ट वो ऐड कर ले। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेरा दूध बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीजिए, इतना आसान छोटी सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी इजीली बनाएं, बच्चों को दें, खुद इंजॉय करें और जब आप काम से थक जाएं, कुछ रिफ़्रेश कुछ स्मूथ पीने का दिल करे तो फ़ौरन से पहले ये बनाएं। फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी निकालें और डेली इसको साफ़ करने के झंझट से बचें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फ़ौरन सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। लीजिए, हमारा जो शेक है स्ट्रॉबेरी शेक वो रेडी हो चुका है। आप इसमें अगर डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबेरी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी शेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। जी जनाब, ये जो स्ट्रॉबेरी है इसके लिए हमने लेना है 1 अदद जग और जग में हम डालेंगे 1 कप पानी। जी हाँ, पहले हमने दूध डाला था लेकिन अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको ज़बरदस्त किस्म की एक जो रिफ़्रेशिंग जो ड्रिंक है वो हम बनाएंगे। साथ हमने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं, उन्हें मैंने धो के साफ़ सुथरा करके एक डिश में निकाल लिया है। सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में पानी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो पुदीने की पत्तियां हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकती हैं। पुदीना आपको पता है आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए, आपके पूरे जिस्म के लिए, आपके खून को पतला करने के लिए। और स्ट्रॉबेरी के बेनिफिट्स तो मैं आपको कुछ ना कुछ बता ही चुकी हूँ। अब इसमें जो है मिंट लीव्स हम ऐड कर लेंगे। ये आपके टेस्ट की है, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड करें। अगर आप खुद पी रही हैं, बच्चों के लिए बना रही हैं, थोड़े कम ऐड करें क्योंकि बच्चे जो है वो मीठा ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसको स्किप कर सकती हैं।
जी जनाब, इसमें हमने जो है 3 चम्मच 4 चम्मच, सॉरी मैं भूल गई कि मैं शेक थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि इसकी जब बनता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो आप चाहें तो इसमें बाद में पानी ऐड कर सकती हैं। 4 चम्मच हमने इसमें चीनी ऐड कर ली है और पिंच ऑफ साल्ट ऐड कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इतनी आसान, इतनी मज़ेदार, इतनी रिफ़्रेशिंग, इतनी हेल्दी रेसिपी आपको कहाँ से मिलेगी। उम्मे खंसा है ना, ऐसी शॉर्ट रेसिपीज़ के लिए उम्मे खंसा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल गर्ल्स, क्योंकि ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ बहुत जल्द रमज़ान से पहले मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। रमज़ान के कुछ ख़ास टिप्स पे मैं बनाने वाली हूँ एक वीडियो, वो देखना मत भूलिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करते वक्त ये ड्रिंक ज़रूर बनाइएगा। ये आपके जो ब्रेन फंक्शन है उसको बूस्ट करेगा, आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा और आपको एकदम रिफ़्रेश कर देगा। क्योंकि रोज़ा रखने के बाद कुछ लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं, तो ये आपकी उस चीज़ को भी ख़त्म करेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। मिल्क शेक से ज़्यादा मुझे ये जूस में पसंद है। आप भी चाहें तो इसकी दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, समर ड्रिंक्स है। चाहे तो मिल्क शेक बनाए। मेरी बेटी इसको कह रही है मम्मा मैं तो जो है ना मिल्क शेक वही पीऊँगी, ये मेरे लिए है और ये मेरे बेटी के लिए है। तो जाइए, जल्दी से जाइए किचन में, स्ट्रॉबेरी लीजिए, उसको इस तरह कट कीजिए, फ्रीज़ कीजिए और जब चाहे निकालें। और ये दोनों तरीके यूज़ करने के बाद आप जो है ये जो जूसेस हैं, जो मिल्क शेक है वो बनाइए, इंजॉय करें और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मे खंसा को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।